तो एक बार फिर से चाहे या ना चाहे, वो जो दर्द है दिल का वो निकल ही चुका है बड़ी बहू रानी के, कि आखिर क्यों फैमिली वाले कभी भी मेरी तारीफ़ नहीं कर पाते। मैं तो टाइम टू टाइम लोगों की तारीफ़ कर देती हूँ, जो भी उनके अंदर चीज़ें मुझे दिखती हैं, चाहे वो उनकी क्वालिटी हो, चाहे वो इनका एफर्ट हो, जो भी चीज़ें मुझे दिखती हैं उसकी तो मैं तारीफ़ कर देती हूँ। लेकिन पूरी ही फैमिली में मेरे लिए प्यार के दो शब्द या तारीफ़ के दो शब्द कोई नहीं बोल पाता है। इसका रीज़न उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। कई बार वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका दिल दुखाती हैं, आप अपना सारा एफर्ट दे देते हो, आप अपनी तरफ से सारी ही चीज़ें करने की कोशिश करते हो कि चलो पीछे जो हुआ वो हुआ, आज को बेहतर कैसे बनाना है। आज में पीछे जितनी भी चीज़ें बीत गई हैं उनको आप नहीं बदल सकते, लेकिन आगे आने वाले कल और आज को बेहतर कैसे बनाना है उसके लिए सब एफर्ट देते हैं। और उस एफर्ट देने पे किसी की तारीफ़ होती है और किसी के लिए लोग चुप्पी साध जाते हैं। ऐसा इस फैमिली में कई बार, एक बार नहीं कई बार देखने मिला है कि छोटी बहू रानी के आगे पीछे सब घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी बहू रानी का हस्बैंड अच्छा खासा कमाता है, या फिर छोटी बहू रानी दूसरों पे बहुत लुटाती है। इसलिए क्या कुछ रीज़न है क्यों बड़ी बहू रानी और छोटी बहू रानी में व्यवहार का भेदभाव होता है उनके साथ। और सिर्फ ये सास ससुर ही नहीं बल्कि जितने लोग इनकी फैमिली में आते हैं ना, जितने रिलेटिव्स भी आते हैं, उनके बिहेवियर में भी ये माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसकी क्या वजह है? और क्या वजह है? बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं कि ये हर बार जब गांव जाते हैं तो छोटी बहू रानी तो साथ में चली जाती है। फैमिली के जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं उसमें छोटी बहू रानी को ये लोग इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन बड़ा बेटा और बड़ी बहू को इन्वॉल्व करने का ये लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि बड़ी बेटा और बड़ी बहू रानी को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा, और मैं हूँ पूजा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम एक बार फिर से देवरानी जेठानी की एक बहुत खूबसूरत जोड़ी जो यूट्यूब पे है, जिसके बीच में ना बहुत सारा मनमुटाव लास्ट ईयर इसी टाइम पे, सेम इसी टाइम पे आया था, और उसके बाद से इन लोगों के बीच में बहुत सारा डिस्प्यूट रहा। लेकिन पब्लिक की डिमांड पे, पब्लिक के समझाने पे और खुद की अंडरस्टैंडिंग से भी इन्होंने डे बाय डे उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने की कोशिश की, अपने बीच के मनमुटाव को ख़त्म करने की कोशिश की। जो देवरानी जेठानी एक दूसरे का नाम नहीं लेती थी, एटलीस्ट उन्होंने एफर्ट डालना स्टार्ट करा और वो एक दूसरे की वीडियोस में आने लगी। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हुए दिखाया, अपनी बॉन्डिंग को शेयर करा। लेकिन अब एक साल बाद फिर से इनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो पब्लिक को फिर अगेन डाउटफुल लग रही हैं, डाउटफुल सिचुएशन में ही हैं। अब देखो, अगर कल की आप छोटी बहू की यानी कि निक्की की वीडियो देखिए तो वो बोल रही हैं कि हमारे सास बहू और जेठानी की जोड़ी से किसको दिक्कत है। और अभी तुरंत भी इसी टॉपिक पे उनका वीडियो आया, हालांकि ये वीडियो मैंने अभी देखा नहीं है, बट सेम वही बातें रिपीटेड होंगी कि हमारे बीच में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन पब्लिक जो है वो बार बार आग लगाने का काम करती है। नहीं, पब्लिक को क्या ही मिलेगा, जो आपकी ऑडियंस है उनको क्या ही मिलेगा। हाँ, कई बार को ये होता है कि ऑडियंस जो होती है वो वन वे हो जाती है, उनका जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना वो अपने फेवरेट ब्लॉगर के साथ इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके साथ जब इतनी सी भी कोई चीज़ 19-20 होती है तो फिर वो ऑडियंस को बुरा लगता है, और ऑडियंस जाके अपने व्लॉगर के, फेवरेट व्लॉगर के कमेंट सेक्शन में लिख देती है कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये चीज़ों को आप कह सकते हो, लेकिन ऑडियंस जले या ऑडियंस भुने, इन सारी चीज़ों से ऑडियंस का क्या डायरेक्ट क्या कम्युनिकेशन है, क्या कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं ये बातें उठ कहाँ से रही हैं। तो ये बातें उठ रही हैं प्रीति की शादी के बाद से। प्रीति की शादी में जिस तरीके से बैक टू बैक सारी ही वीडियोस पहले देवरानी की आती थी, तो इस पे ऑडियंस का ना रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ। ऑडियंस ने कमेंट करना स्टार्ट करा कि भाई तुमने भी एक एडिटर रखा है, तुमने भी बंदा रखा है, और तुम्हें भी साथ के साथ व्लॉग्स डालने चाहिए, या तुम्हें भी पहले व्लॉग्स डाल देने चाहिए, तुम बाद में व्लॉग्स क्यों डालती हो, ठीक है। या फिर तुम्हारी जो देवरानी है, या ये कमेंट जेठानी को किए जा रहे थे मोस्टली, कि जो तुम्हारी देवरानी है वो तुम्हारे साथ गेम खेल रही है, वो तुमसे आगे रहना चाहती है, और वो हर बार कुछ ऐसा करती है कि उसके व्यूज़ ज़्यादा। क्योंकि भाई देखो, एक घर की शादी है,
सेम घर से जब व्लॉग्स आएंगे तो पब्लिक को सिर्फ व्लॉग देखने से मतलब है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जिसका व्लॉग पहले आता था उस पर जाहिर सी बात है कि कुछ व्यूज़ ज़्यादा आते थे, ये चीज़ हो रही थी। तो ऑडियंस के कमेंट आ रहे थे। अब इस पे जो जेठानी है उन्होंने रिप्लाई करा कि भाई हमारी ऐसे, और उन्होंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिस पे मैंने खुद भी बोला था कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी रिस्पॉन्स करने की। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके फैमिली में डिस्प्यूट्स हो, आपके फैमिली में किसी भी तरीके का मनमुटाव हो और फिर उस पर ऑन सोशल मीडिया कंट्रोवर्शियल टॉपिक स्टार्ट हो, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि गलती आपके साइड से थी। एडिटर आपने भी रखा है, एडिटर आपकी देवरानी ने भी रखा है, व्लॉग्स आपके भी सूट हो रहे हैं, व्लॉग्स आप उनके भी सूट हो रहे हैं। कहीं आपकी देवरानी ने अगर ये कहा हो कि यहाँ पे इस टाइम पे तुम व्लॉग सूट मत करो, तो इस चीज़ को माना जा सकता है। लेकिन नहीं, ऑन रियल टाइम दोनों के ही व्लॉग शूट हो रहे थे, दोनों के पास एडिटर है, तो आपको भी अपने एडिटर को इतना एक्टिव बनाना था कि भाई तू इतने टाइम तक मॉर्निंग में या इस टाइम पे, आप लोगों का ये तो फिक्स रहता होगा कि हाँ हम दोपहर में वीडियो डालेंगे, तो जब वो दोपहर में 2 बजे वीडियो डाल देती थी तो आपके व्लॉग्स 3 बजे क्यों आते थे? आपको भी 2 बजे ही डलवा देना था, या आप 1:50 पे ही डलवा लेती। इस चीज़ में आपको और आपके एडिटर को एक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप अपनी देवरानी को ब्लेम नहीं कर सकती हैं ना इन फैमिली कि भाई तुमने मेरे से आधे घंटे पहले व्लॉग क्यों डाला, तो जाहिर सी बात है कि वो भी आपको ब्लेम नहीं करेगी। लेकिन आपने ऑन सोशल मीडिया आके क्या बोला कि हाँ भाई देखो, इन्होंने डायरेक्ट उसको ब्लेम तो नहीं करा, लेकिन कुछ चीज़ें उसके लिए छोड़ के ये चली गई कि हमारे बीच की ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम व्लॉग्स एक टाइम पे डालेंगे, ये हमने सोच के रखा है। ये होता है कि कुछ टाइम पहले उसके व्लॉग्स चले जाते हैं। ये ऑडियंस को नाराज़ करने वाली बात है कि जो ऑडियंस अगर आपको आपके फेवर में है, आपको एकदम ब्लाइंडली लव करती है, वो ऑडियंस उसको हेट देने पहुँच जाएगी। ये होता है, ये फैक्ट है। अब सेम वही ऑडियंस उनके यहाँ पहुँची, फिर ऑडियंस ने इनको ये बोलना स्टार्ट करा कि तुम इतना सब कुछ करती हो लेकिन ये रिश्तेदार तुमसे कभी खुश नहीं दिखते हैं। जेठानी को बोलना स्टार्ट करा कि ये रिश्तेदार जितना उससे खुश दिखते हैं वो पैसे खिलाती है, वो मतलब, और ये चीज़ तो हमेशा निकी के लिए तो ये चीज़ हमेशा बोली जाती है कि वो पैसे खिलाती है, उसका पति ज़्यादा कमाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि अपने रिलेटिव्स को, देखो एक बार को कह सकते हैं कि सास ससुर को इंसान पैसे खिला सकता है, एक बार को मतलब चलो फिर भी मान लिया कि सास ससुर को चेन बनवा दिया, किसी को झुमके बनवा दिए, अगर ऐसा माइंडसेट है तो रिलेटिव्स को कौन पैसे खिला सकता है? हर एक घर में आने वाले हर एक बंदे को तो आप अगर कुछ खिला सकते हो तो वो है आपका टाइम, वो है आपका एफर्ट, वो है आपका प्यार, वो है आपका बिहेवियर। और ये देखने को मिलता है ऑन कैमरा, ये चीज़ें, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, ये देखने को मिलता है कि निक्की जो है वो पूरी ही फैमिली में जितने भी रिलेटिव्स आते हैं उन सब के साथ बड़े फ्रेंडली, बड़े मजाकिया नेचर के साथ रहती है, बहुत जॉली बिहेवियर है, और उसी जॉली बिहेवियर के साथ वो सबके साथ रहती हैं, सबके साथ नाचना, गाना, कूदना, ये करना, वो करना। और आपके नेचर में ये चीज़ है कि देखो आप बुरी नहीं हो, मैं ये नहीं कहती कि जेठानी बुरी है, जेठानी भी अच्छी है, लेकिन बात होती है नेचर वाली। तो जेठानी का नेचर थोड़ा सा सीरियस वाला है, थोड़ा सा वो रिजर्व रहना पसंद करती हैं, वो अपने आप में ही रहना पसंद करती हैं। अभी आप शादी के व्लॉग्स देख लो तो मोस्टली जितने भी लोग थे, सारे लोग जो थे वो सारी लेडीज़ जो थी वो नीचे रहती थी, और जितने लड़के थे, जो यंगस्टर लड़के थे, सारे ऊपर रहते थे। तो अब ऐसे में जेठानी का नीचे ज़्यादा रहना, अगर इन्हें आपको फैमिली में इन्वॉल्व होना है ना तो आपको टाइम देना पड़ता है, आपका नीचे रहना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन हमने देखा कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ही फ्लोर पे होती थी, तो फिर वो इंटरेक्शन, वो जो घुलना मिलना होता है जिसमें लोग एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ भी करते हैं, वो इंटरेक्शन का टाइम आप कहीं ना कहीं मिस करती थी। और ये चीज़ मुझे समझ में आती है कि शायद यही वजह है कि जो लोग जो शिकायत आपको है, आप जो कंप्लेन कर रही थी कि मैं तो फिर भी लोगों के लिए तारीफ़ के 2 बोल बोल देती हूँ, लोग मेरे लिए तारीफ़ के 2 बोल नहीं बोल पाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरी भाभी हो, आपने अपने मायके को भी इंक्लूड करा था। तो
आई डोंट नो वाई, बट आप लोग मैं ये अपनी ऑडियंस से बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ये दिख रहा हो कि इस शादी में इनकी नाराज़गी इनकी भाभी के साथ भी दिखी, जिस तरीके का इनका और इनकी भाभी का बिहेवियर इस पूरी शादी सीरीज़ में दिखा, ये जितने बार भी मिले एक दूसरे से इनके चेहरे पे नाराज़गी दिख रही थी। ये भाभी से रिजर्व थी, भाभी इनसे रिजर्व थी। इवन एक व्लॉग में तो पूजा ने टॉन्ट भी करा था इनको कि कुछ लोगों की दिली तमन्ना होती है कि कंट्रोवर्सी हो, और फिर भाई जिसमें इन्होंने बोला था कि क्या कहते हैं, अगर गाली सुन के ही व्यूज़ आते हैं, डॉलर आते हैं, तो ऐसे डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी में पूजा ने ये टॉन्ट करा था कि कुछ लोगों का शौक होता है गालियाँ सुन के ही डॉलर कमाने का। अगर जिनको ये वो वाले व्लॉग और वो वाली डायलॉग याद हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये चीज़ भी दिखी थी। तो कई बार को होता है ना कि आपका जो नेचर होता है, आप जिस तरीके से सोच रहे होते हो, आप जिस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे होते हो, वो ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए। हाँ, हंसी मजाक सबको पसंद आ सकता है, नाचना गाना सबको, उस टाइम वो चीज़ें ना, पता है, अगर किसी को सामने वाले को नहीं भी पसंद आ रहा है तो वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करता है, वो उसके माइंड को डिस्टर्ब करने का काम नहीं करता है। ठीक है, वो ये कह सकता है अरे यार ये तो हमेशा कूदते ही रहती, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन जब इंसान आपके एकदम सीरियस बिहेवियर से या फिर रिजर्व बिहेवियर में आप होते हो, तो लोग आपसे घुलने मिलने में ना थोड़ा सा हिचकते हैं कि भाई इसको मेरी बात कैसी लगेगी। वो अपनी बातें खुल के आपसे नहीं कह पाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर के होते हो। और मुझे ये चीज़ दिखती है कि शायद ये बहुत रिजर्व नेचर की हैं, जो बड़ी बहू रानी है, यानी कि निकी की जेठानी, वो बहुत रिजर्व नेचर की हैं। और यही एक रीज़न मेरे को समझ में आता है, क्योंकि आप भी अपना बेस्ट करते हो, आप भी अपनी सारी चीज़ें देते हो, लेकिन आपके नेचर की ये जो चीज़ है, मैंने जहाँ तक नोटिस करी है कि शायद यही रीज़न है कि आपका अपनी भाभी से या फिर अपने ससुराल की फैमिली में जितने लोगों से आपका बहुत डीप उस तरीके का फ्रेंडली वाला इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, उसका रीज़न यही है। आप लोगों को क्या लगता है फ्रेंड्स? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।